क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको और आप लोगों को, हम लोगों को, जो हमें देख रहे हैं, उनको, जो यहाँ मौजूद हैं, जो हमें सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे, हम सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। और बहुत सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी कि जब कभी कोई किसी को ईद कार्ड भेजता था, अब तो खरीद कार्ड भेजते ही नहीं है हम, या हम कभी कुछ किसी को मैसेज लिखते हैं, या हम कोई ख़त लिखते हैं, या हमको ईमेल करते हैं, तो हम अगर अपनी कोई पर्सनल बात भी हो या वैसे किसी दोस्त को करें या किसी जानने वाले को करें, जिसको नहीं भी जानते उसको भी करते, हम अक्सर लिख देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, और इस टाइप की चीज़ें हम लिखते हैं, यानी कि बस मुस्कुराते रहें। तो ये जो मुस्कुराहट होती है, और हम अगर वैसे बात करें अपने मज़हब के हवाले से, तो कहते हैं कि जी अगर आप माँ बाप को देख के सुबह सुबह मुस्कुराते हैं, माँ बाप की चेहरा देख के मुस्कुराते हैं, तो वो भी एक सदका होता है। और मुस्कुराहट जो है वो इंसान के चेहरे की एक ऐसी खूबसूरती है जिसके लिए उसे किसी भी चीज़ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुंह ऐसे करना है बस। और जो ये मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराहट बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से दूर भगा देती है जो कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा करते हैं। चाहे आप स्ट्रेस की बात करें, चाहे आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात करें, चाहे आप लड़ाई झगड़ों की बात करें। फ़र्ज़ करें अगर कोई आपसे किसी बात पर चिढ़ा हुआ है, नाराज़ है, गुस्से में है, और आप उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते रहेंगे, तो एक वक्त में उसको भी हंसी आई जाएगी कि ये कितना ढीठ आदमी है, मैं गुस्से में हूँ, ये मुस्कुराए जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। शायद बचपन में कभी याद होगा कि जब किसी बात पे अम्मी पापा डांट रहे होते थे और हमें हंसी आ रही होती थी और हम हंस रहे होते थे उनकी बात पर, वो डांट रहे होते थे, सो जाओ हम कह रहे हैं, और हमें और हंसी आती थी, और फिर हमें कहते थे अब आवाज़ नहीं आई किसी की, बस अब सो जाओ, फिर हमें और हंसी आती थी। ऐसा होता था, बिल्कुल होता है ना, छुप छुप के हंसते थे, चादरों में मुंह छुपा छुपा के। और कभी ऐसा भी होता था कि जब वो सामने डांट रहे होते तो हमें हंसी आती थी, तो उनको भी फिर हंसी आ जाती थी। तो मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका गुस्सा भी कम कर देती है, आपका स्ट्रेस भी कम कर देती है, नाराज़गी भी कम कर देती है, टेंशनें भी कम कर देती है। बल्कि लंदन की लीड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की रिसर्च है कि अगर आपको चोट लगी है तो उसका मुकम्मल इलाज हंसी से मुमकिन है। अब किस तरह मुमकिन है? वो इस तरह के हमेशा खून का दबाव जो है वो बेहतर होता है हंसने से, और स्ट्रेस कम होता है, और रिकवरी जो है वो जल्दी होती है, क्योंकि हर चीज़ का जो कनेक्शन है वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। जब हम रोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर से कुछ अलग किस्म के जो है क्या कहना चाहिए, एसिड्स या हार्मोन्स निकलते हैं। जब हम हंसते हैं तो अलग किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं। हम सोते हैं तो अलग हार्मोन्स होते हैं वो। तो ये तमाम चीज़ें हमारी मुस्कुराहट से, हंसी से, खुशी से जुड़ी हुई है। और आपने कभी नोट किया है, जैसे आपने तो खैर पता नहीं नोट किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन हमने इसलिए नोट किया है कि जब हम कोई ड्रामा कर रहे होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं और उसमें हमें हंसना होता है, तो हमें हंसी नहीं आ रही होती, लेकिन हम एक्टिंग करते हैं हंसने की। लेकिन जब हम एक्टिंग करते हैं तो वो हंसते 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 हमें वाकई हंसी आना शुरू हो जाती है, और फिर कभी कभी वो हंसी रुकती भी नहीं है। पानी लेकर आए, हमको खांसी आ रही है जल्दी से, तो वो हंसी फिर रुकती भी नहीं है कभी कभी, और हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये हंसी क्यों नहीं रुक रही। आप झूठ मूठ हंसना शुरू करेंगे, आपको सचमुच की हंसी आना शुरू हो जाएगी। कभी किया है ऐसा? कभी करके देखिएगा, जब आप झूठ झूठ हंसेंगे तो हम वाकई असली वाली हंसी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि हंसना ना सिर्फ बीमारी की दवा है, बल्कि बीमारियों से बचाव का तरीका भी है। बहुत से घरों में बात बात पर लड़ाई होती है, शौहर बीवी, सास नंद, भाई बहन, भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लड़ाइयाँ होती हैं। और कभी कभी हमें कोई बहुत ही गुस्से वाला जो घर में होता है ना, जिसको हर वक्त गुस्सा आ रहा होता है, उस पर हमें बहुत हंसी भी आती है कभी कभी। उसको गुस्सा कहते हैं चलो भाई शुरू, चलो भाई शुरू हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा था, हंस रहे होते हैं। लेकिन अगर हम भी गुस्से होने शुरू हो जाएं तो फिर क्या हो? फिर तो लड़ाई हो ना घर में। तो हंसी और खुशी, मुस्कुराहट, हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां, टेंशनें दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, नाराज़गियां ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी आप किसी से बहुत अरसे से नाराज़ होते हैं और जब वो आपके सामने आता है तो आपको अचानक उसकी शक्ल देख के मुस्कुराहट आती है, तो वो भी सामने से मुस्कुरा देता है। अगर आप उसकी शक्ल देख के गुस्से में आएंगे तो वो भी सामने से गुस्से में आएगा। तो ये मुस्कुराहट, हंसी, खुशी जो है, ये इंसान की ज़िंदगी को अगर हम चाहें
तो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी की टेंशनें, परेशानियां सब ख़त्म कर सकती है सिर्फ एक मुस्कुराहट। जब इतने गुस्से को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को डांट रहे थे और आपको और गुस्सा आ रहा होता है कि मैं डांट रही हूँ या मैं डांट रहा हूँ, और ये मुस्कुराए जा रहा है, हंसे जा रहा है, फिर और गुस्सा आता है। लेकिन कब तक एक इंसान हंसता ही रहेगा, मुस्कुराते ही रहेगा, सामने से तो आप फिर कितना डांटेंगे उसको, कितना लड़ेंगे उससे, फिर नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आपको सामने से वो एक्शन ही उस टाइप का नहीं मिल रहा है, गुस्से वाला या नाराजगी वाला या डर वाला, तो फिर आप उस पर क्या उसको मजीद डराएंगे या मजीद गुस्सा करेंगे। जो आपको सामने से मिल रहा होता है आप वही देते हैं। जिस तरह हम जब एक्टिंग करते हैं तो सामने वाले जिस तरह की एक्टिंग कर रहा होता है, हमारा भी जो आगे से जो रिएक्शन होता है वो उसी तरह का होता है। अगर मुझे किसी पे शाउट करना है और सामने वाला तेज आवाज में बोल ही नहीं रहा तो मैं अजीब सी लगूंगी, वो यूं कर रहा है देखें यहाँ पर, मैं कह रही हूँ नहीं बस चुप हो जाओ, ऐसा नहीं होता ना। जब वो कहेगा खबरदार तो मैं भी कहूंगी चुप हो जाओ तुम, ऐसा ही होगा ना। तो जिंदगी में खुशियाँ लाएं, मुस्कुराहटें लाएं, हंसी लाएं और टेंशन को दूर भगाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अकेले बैठ के हंस रहे होते हैं। किसके साथ होता है ऐसा? कभी कोई बात याद आती है, आपके साथ होता है? माइक लें जरा, मैं आपसे पूछूं, कभी कभी किस बात पे हुआ आपके साथ ऐसा? माइक दीजिएगा। अल्लाह कितनी क्यूट सी बच्ची है, अभी आती। माइक दें भाई, क्या हो गया? माइक किसी के पास नहीं है? पीछे पीछे वो कह रही। हाँ हाँ जी। बहुत दफा ऐसा हुआ कि ऐसी चीजों पे कि हम कभी किसी को बेवकूफ बना लेते तो अकेले में बैठ के हंस रहे होते हैं कि हम उसको बेवकूफ बना के अच्छा, इसके बारे में लोगों पे भी हंसते हैं। हाँ, एक हंसी ये भी होती है जो हम लोगों पे हंसते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वो चीज ये है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को कुछ ऐसा दिया है जिसपे आपको हंसी आ रही है तो उस पर बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए, वरना अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। अगर कोई सादा है, उसकी सादगी पे हम हंस रहे हैं तो ये भी नाराज़गी की बात। हाँ, किसी ने अगर अपना होलिया कुछ ऐसा बना लिया है कि उसको देख के हंसी आई तो फिर आप ज़रूर हंसें, क्योंकि उसने अपने आप साथ खुद ऐसा किया है। अल्लाह ने जिसको जैसी चीज़ दी है, जिन चीज़ों से नवाजा है, उस पर हंसना जो है वो गुनाह है। लेकिन अगर वो अपने आप को खुद कार्टून बना के घूम रहा है तो फिर आप ज़रूर हंसें और ज़ोर ज़ोर से हंसें। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कह रही थी ना, माइक आप ले रही थी। जी हाँ, मैं ये कह रही थी मुझे बहुत हंसी आती है, घर में भी हंसती रहती हूँ बच्चों के साथ। बच्चे नाराज होते हैं, कहते हैं अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, हंसी बहुत आ रही है। अम्मी को पता नहीं, मैं हंसाती रहती हूँ घर में, बच्चों को हंसते रहे करो, गुस्से हो जाते। अच्छा, कोई ना कोई बात पे नाराजगी हो जाती है, मैं हंसती रहती हूँ। हर वक्त हंसना, बोलना, हर किसी को हंसाना, बस यही लगा रहता है मेरे साथ। नहीं बहुत हंसी आती है। भाई क्यों गुस्से होते हैं आप लोग? अगर अम्मी ऐसी बच्चे आए आपके कोई घर, यहाँ घर? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया मेरे साथ। क्या नाम? कोई ना कोई नसरीन नाम है मेरा। भाई नसरीन के बच्चों क्यों हंसते हो नसरीन पे? वो हंसा रही है, एक तो आपका खून बढ़ा रही है, हंसने से खून बढ़ता है। मैं ये कहती हूँ खून बढ़ता है हंसने से, हंसते रहा करो। कह रही अम्मी को पता नहीं क्या हो जाती, पागल हो जाती है अम्मी, तो हंसाती रहती, हंसती रहती हैं। मैं यही ऐसा भी होता है कि जो बिला वजह बहुत हंस रहा है उसको लोग पागल ही समझते हैं। कहते हैं हाँ भाई इसका कोई खिसका हुआ है, बेचारा हर बात पे हंस रहा है। एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे आप कोई, वो इतना हंसते हैं, उनसे आप कोई बात भी करेंगे ना, अच्छा यार वो मेरा ना मोबाइल छिन गया, अच्छा अच्छा मोबाइल छिन गया तो हंस रहे हैं। कोई कहेगा भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, टांग भी बड़ी, अच्छा कब हुआ? अरे भाई ये क्या बात हुई? यहाँ तक के जब वो किसी की मैयत का भी सुना, अच्छा कब हुई? अरे यार बड़ा अफसोस हुआ। इस टाइप के भी लोग हैं, वो हंसते हैं और हमने देखा है ऐसे लोगों को। और बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि चलते चलते रास्ते में जोर से गिर जाते हैं बेचारे और फिर खुद ही हंस रहे होते हैं, खुद ही गिरते हैं और अपने ऊपर खुद ही हंस रहे होते हैं, बजाय इसके कि कोई दूसरा उनके ऊपर हंसे। तो बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती है जो आपको हंसने का मौका मिलता है लेकिन आप हंस नहीं पाते, और ये बड़ी एक बदनसीबी की बात है कि आपको हंसने का मौका मिले और फिर भी आप ना हंसें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है
उसका मकसद करने का यही है कि हमारी जिंदगियों में हंसना कितना जरूरी है, और हंसने से सिर्फ आपका जहन तरोताज़ा नहीं रहता, आपका खून ही नहीं बढ़ता, आपका दिल खुश नहीं रहता, लोग खुश नहीं रहते, बल्कि हंसने से, मुस्कुराने से, खुश रहने से हमारी हर चीज पे फर्क पड़ता है, हमारे चेहरे पे फर्क पड़ता है, हमारी स्किन फ्रेश रहती है। क्योंकि देखिए जब आप हंसते हैं ना तो बहुत सारे लोग लाल हो जाते हैं एकदम से हंसते हंसते, देखा है बहुत सारे लोगों को, तो वो ब्लड प्रेशर होता है जो कि हमारे स्किन के हैं। क्या कह रही? आपकी तो बातें अजीब ही होती हैं, अलग से कहीं से लेकर आती हैं। खांसने की बात ले आई बीच में, भाई इतना खांसने से भी खून बढ़ता है भाई, ठीक है। तो जी आज हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे अपने शो में जो कि आपको आज बताएंगे कि वो किस तरह लोगों को हंसाते थे और हंसाने से उनको कितनी तकवीत मिलती है, लोगों को खुश करने में, हंसाने में, और आज वो किस तरह हंसाएंगे आप लोगों को और क्या क्या बातें करेंगे, ये आज के हमारे प्रोग्राम में है। सारी बातें हंसने की है, मुस्कुराने की, और हंसने मुस्कुराने से घरों की टेंशनें, झगड़े, परेशानियां हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। किसी तावीज़ गंडे की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास आपका चेहरा मौजूद है जिस पे आपको अल्लाह ताला ने एक मुस्कुराहट दी है, वो मुस्कुराहट आपके बहुत सारे मसले हल कर सकती है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम अपने मेहमानों को बुलाएंगे। तो आज बात हो रही है हंसने पे, मुस्कुराने पे, कहकहे लगाने पे, तो आज कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और जी हंसना मुस्कुराना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि जब सोचते हैं कि आज कोई फिल्म देखी जाए या चलो टीवी पर ड्रामा देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो कोई कॉमेडी ड्रामा हो या फिर कोई कॉमेडी मूवी हो या फिर कोई कॉमेडी स्टेज प्ले हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी फिल्म है तो बड़ी कॉमेडी औरत है। देना इनको माइक देना। तो किस किस के माइक दे दें, किसके पास है? हाँ आपने उठाया था ना हाथ, उनको कहाँ दे रही हैं? हाँ अच्छा, क्या दिल चाहता है आपका बताएं। चले, मेरा उमर शरीफ का ड्रामा देखने का बहुत शौक है, बहुत हंसी आती है उसके ऊपर, उसके शो बहुत देखती हूँ, स्टेज शो। कौन कौन से आपको शो अच्छे लगे उनके? सारे अच्छे लगते हैं। मजाकिया? मजाकिया जी, बड़ी मजाकिया। अच्छा, सीरियस रोने धोने वाले ड्रामे पसंद है? बहुत कम। बहुत कम। वैसे वाकई जिंदगी में इतनी परेशानियां और इतनी टेंशन्स हैं कि आप हाँ अगर आपने रोना है तो फिर आप ऐसे ड्रामे जरूर देखें जिनमें रोना आता हो, ताकि आपकी कैथारसिस सारे निकल जाएं, आपको जितना रोने का दिल चाह रहा हो उस ड्रामे पे रो लें। ये अलग बात कि आप अपना रोना रो रहे हो। अक्सर जगह ऐसा होता है कि कोई रो रहा होता है तो आप बजाय उसके दुख पे रोने के अपने टेंशन में रो रहे हो, तो वो खुश हो रहा था, अरे मेरे साथ रोने वाला कोई तो है। सामने वाला बिला वजह खुश हो रहा था कि कोई तो रो रहा है मेरे साथ, लेकिन आप अपनी तकलीफों पे रो रहे होते हैं। लेकिन जब आपका मूड अच्छा करना हो तो आपको चाहिए कि वाकई जब आप बहुत डिप्रेशन में हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कोई कॉमेडी मूवी लगा लें, कोई कॉमेडी ड्रामा लगा लें, आपको वाकई हंसी आएगी। थोड़ी देर के लिए सही आप अपनी टेंशनें, परेशानियां जरूर भूलेंगे, ऐसा होता है। और जी यहाँ पर एक बच्ची बड़ी प्यारी सी बैठी हुई है, मैं जरा उस बच्ची को ले लूंगी, दिखाइएगा जरा, दिखाइएगा शक्ल तो दिखा दें बच्ची की, फिर मैं उधर जाऊंगी। हेलो 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 मैडम, मैडम मैडम इतरा रही हैं, मैडम देख नहीं रही, दिखाना। अच्छा एक और भी है साथ में, वाह वाह वाह, आए हाय दिखाना भाई इसको भी, लाओ आ जाओ भैया। कितने कितने बच्चे उसके हैं, ये कितने महीने की है? 4 महीने की। और ये है 3.5 महीना और 4 महीना। दिखाना भाई हमारे सबसे छोटे छोटे आज के जो गेस्ट हैं, हमारे प्यारे प्यारे। इनका कुर्ता पजामा देखें आप और इनके कपड़े देखें आप जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? उमैमा फातिमा। और इसका नाम क्या है? मोहम्मद हरम। बहुत प्यारे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। जरा एसी में क्या आगे बैठे हैं आप लोग, दुपट्टे डाल के रखे हैं इन पे भाई। गर्मी अपनी जगह और एसी की ठंडी हवा अपनी जगह। अच्छा जी, अब जिन गेस्ट को मैं यहाँ पे बुला रही हूँ, उन्होंने कहते हैं कि जी किसी को खुश करना या हंसाना भी
किसी इबादत से कम नहीं कि इंसान किसी को हंसा रहा है या खुश कर रहा है। और उन्होंने काफ़ी सालों से आप उनको स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो या सिल्वर स्क्रीन हो। 50-50 उनका बहुत मशहूर हुआ, और 50-50 एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में भी देखी जाती है। और आपको पता है कि अमेरिकन्स ने 50-50 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा है। आपको पता है अमेरिकन्स इतने शौक से देखते हैं। अगर आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे खबरें सुनते हैं तो अमेरिकन्स ने 50-50 उर्दू में ट्रांसलेट करके देखा और उनको बड़ा पसंद आया, और उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की और वो हंस हंस के गिर गए। ये वीडियो जो है, ये वीडियो भी आई हुई है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत बेशुमार ड्रामे किए, कई सालों से काम कर रहे हैं, पत्थर के जमाने के आदमी हैं, बहुत पुराने हैं। जब पत्थरों से आग लगाई जाती थी जब से काम कर रहे हैं, इतना बता दूं मैं आपको। और दुनिया को हंसाते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको क्या सुकून मिलता है लोगों को हंसाने में, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, आप यकीन करें जितने उनके लाफ्टर मिलते हैं ना उनको, और जितना लोग उनकी बातों पे हंसते हैं, उनका खून उतना ही बढ़ता है और यही उनकी कामयाबी होती है और यही उनका सुकून होता है। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ अशरफ खान साहब को। पहले तो ये बताएं कैसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या वजह है कि आपने अगर सीरियस रोल किए भी तो हंसी आ रही होती है हमें आपको देख के? और ये शुक्र है कि जब मैं कॉमेडी कर रहा होता तो रोना नहीं आ रहा होता। अच्छा, कहते हैं कि जब लोग किसी को हंसाते हैं, चाहे वो स्टेज शोज करें या वो वैसे कॉमेडी करें या 4-5 लोगों में बैठ के ही कोई बात कर रहे हो, तो उनका खून बढ़ता है, उनकी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा है वाकई? बिल्कुल ऐसा है। क्या क्या सुकून मिलता है, क्या खुशी होती है? जाहिर है कि जब इंसान खुश रहता है तो पुरसुकून होता है, हाँ। और जब वो गमगीन होता है तो बेचैन होता है। इसलिए उसे खुशी रहना चाहिए हर हालत में। अच्छा, 50-50 एक ऐसा नाकाबिले फरामोश प्ले था कि है, क्या था? नाकाबिले फरामोश वाकया था। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत परेशान हो और आपको बड़ी तकलीफ हो या कोई परेशानी हो किसी भी तरफ से, और आपने जाके शूट करनी हो और उसमें आपको हंसना हो और हंसाना हो? वही प्रोफेशनलिज्म है कि आप अपने तमाम दुख दर्द, अपने जितने भी गम हैं, जो भी घर की कोई भी परेशानी है, उसे घर पे छोड़ के जाएं, क्योंकि हम काम करने जा रहे हैं इन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। तो इनको हम वैसे ही मिले कि वो समझे कि हाँ भाई ये बिल्कुल मुतमिन है और आराम से अपना काम करे। अगर हम वो मुंह वैसा बना के चले जाएंगे तो फिर क्या काम करेंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो कॉमेडी करते हैं टीवी पर, वो शायद आम जिंदगी में भी ऐसे घूम रहे होते होंगे। मैं कभी इधर उधर जाती हूँ, मैं हंसती बहुत हूँ शो में ना, जब हंसती आती तो हंसती हूँ। तो जब मैं कभी कोई खरीदारी कर रही होती है तो मुझे कह रही है आज तुम हंस नहीं रही। कभी कहीं भी जाओ बस ये कहती आज तुम हंस नहीं रही, मैं जरा हंस के दिखाओ। अरे भाई हर वक्त कोई पागल ही हंसता रहेगा करते कौन घूम सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा? लोगों ने पूछा आपसे? हमारे साथ तो कदम कदम पे होता है। अब तो एक ऐसा फैशन चल पड़ा है सेल्फियों का कि उसमें अगर आप बहुत सोबर होके उनके साथ खड़े हो गए तस्वीर खिंचवाने, तो कहते हैं हंसो तो सही भाई, क्या हो गया आपको? तो वो फिर एक मसनूई वो जो है वो एक जिप खोलनी पड़ती है एकदम कैमरा देख। अच्छा जी, अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक और एक्ट्रेस को मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, और उन्होंने भी बहुत आवाम की खिदमत की, मैं यही कहूँगी। बहुत लोगों को हंसाया, बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हैं। रोने की बात हो तो रोती भी हैं, हंसने की बात हो तो हंसती भी हैं, और लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी। काफ़ी अरसे से आप उनको देख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टेज प्ले जैसे आपने कहा कि आपको बहुत पसंद है उमर शरीफ के, तो उसमें भी वो बहुत आई हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नईमा गरज।
वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? खबरदार आपा बोला। आपा नहीं बोलो। ये क्या लग रहा है आपको? भाई सब लोग मुझे कहते हैं तुम बेबी बेबी लगती हो, तो मैंने कहा फिर बेबी लगती हो तो क्यों ना मैं बेबी वाला रूप डालूं। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा बेबी आ जाओ, गले लग जाओ। हमारी एक आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर है, हमारी साथी भी हैं। उन्होंने अचानक एक दिन सेट पे अनाउंस कर दिया कि किसी ने कह दिया आपा आइए, कह रहे खबरदार जो मुझे आपा कहा तो मैं समझ गई। मैं भी डांट खा चुकी हूं उनसे। वो भी समझ गई होंगी। तो अब कहने, मैंने कहा यार इसमें क्या कह लगे, ये भी आपा वो भी आपा ये भी आपा, ये क्या बात हुई? मैंने कहा इसका आसान नुस्खा ये है कि हम नंबर रख देते हैं। तो मैंने पहली ही आवाज उनको जब दी तो मैंने कहा आपा 55, कह लगे खबरदार जो मेरे मैंने कहा उम्र नहीं कही, हमने नंबर लगाए हुए हैं। अच्छी बात है, बैठे प्लीज। शुक्रिया। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि आप 2 चोटियां मान के छोटी लग रही हैं? हाँ। लग रही क्या मतलब है भाई, मैं हूँ तो फिर आप 16 प्यारी भोली भाली। अच्छा। सब कहते हैं मुझे तो बेबी बेबी लगती है, और हूँ मैं बेबी, और मुझे तो सब कहते हैं बेबी 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 करके। घर में बेबी नाम होगा ना, निकनेम होगा आपका। तो बचपन में रखा होगा, बचपन में जब आप पैदा हुई होंगी नर्स ने कहा होगा बेबी आई है, तब से आपका नाम होगा बेबी। नर्स तो नहीं हो, तो सुना घर में ही पैदा हुई थी। मेरे पापा जो है ना वो मुझे कहते हैं बेबी, और फुरकान हैदर साहब जो हमारे डायरेक्टर स्टेज के बहुत बड़े, वो भी मुझे बेबी बोलते हैं, और लियाकत भाई को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, वो भी मुझे बेबी बेबी कहते थे। और जब लोग बोलते आप उसको बेबी क्यों कहते हैं, बोले भाई हमारे गोदों में खेली हुई है, बड़ी हो गई तो क्या है तो बेबी। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बेबी हैं? बिल्कुल। अब आप गोदों में नहीं खिला सकते ना, मसला ये है। जरा भारी हो गई है ना। वैसे ये जब ये चाइल्ड रोल किया करती थी फिल्मों में, तो इनके नाम के साथ बेबी नईमा गरज लिखा जाता था। अच्छा जी, बेबी नईमा गरज, तो मैं बेबी हूँ प्लीज। और अब इन्होंने पोनिया सारी जिंदगी नहीं उतारनी, ये बता। मैं जब अपने पापा के साथ बाहर जाती थी ना, तो कहते थे तुमने ना ये बाल वाल खुले नहीं रखने, क्योंकि बाल मेरे माशाल्लाह इतने लंबे थे, तो ये 2 चोटियां बांधनी है और 2 चोटियां बांध के चलना। तो मुझे वही आदत, अभी बीच में मैंने 2 चोटी मानी, कि क्या हो गया अभी जो बेबी बेबी बननी, मैंने कहा क्या बनना है भाई, मतलब 2 चोटी मारने से बेबी हो जाएंगे। हाँ। तो नहीं, वाकई में मैं बेबी लग रही अल्लाह। और आप सबको पता है बेबी को बेस पसंद है। अभी वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको कितने साल हो गए टीवी पे। हाँ। मैंने कहा कोई और शो होता तो मैं बता देता, अब मेरी हम असर खवातीन आई हुई हैं तो मैं साल बताऊंगा। मैंने कहा बस कुछ साल हो गए। हाँ, लेकिन की बात है, मैंने कहा पत्थर के जमाने से काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी तो खैर है, उनका ना पता चल जाए। देखिए उम्रों में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए वाकई, लेकिन दिल जवान कभी कभी नुकसान भी दे देता है। बस सही है, थोड़ा लिमिट तक। अच्छा आप ये बताएं, आपने इतने स्टेज प्लेस किए, टीवी पे भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कॉमेडी करती हैं और वैसे भी सीरियस काम भी करती हैं, इतने स्टेज प्लेस किए, सबसे अच्छा प्ले आपको अपना कौन सा लगा? मुझे जिसमें आपको खुद ज्यादा मजा आया हो करने में, खुद ज्यादा हंसी आई? हाँ, वो एक मैंने ड्रामा किया था, उसमें मैं 12 साल की बच्ची बनी थी। हाँ। और इत्तेफाक से तोतली बनी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। या फिर अब बड़ी होके आपके ड्रामे में किया तो ये ड्रामा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा जरा तोतलेपन में ब्रेक तो ले लें, एक जरा तोतलेपन में एक ब्रेक तो ले लें। देती है, हम अभी प्लेट में डालें, आप लोग थोड़ा चाय पानी पीकर आइए और हम भी थोड़ा बिस्ती ताले थे। वेलकम बैक जी, और मजीद मेहमानों को बुलाने का टाइम हो गया है और एक और
मेहमान को जिसको मैं बुलाने वाली हूँ इस वक्त, उनको भी आपने हमेशा हमें हंसाते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। उनकी बातें इतनी मजेदार होती हैं कि हम हंसे बगैर रह नहीं पाते। और उनका एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ जो मोइन खान साहब के साथ उन्होंने, मोइन अख्तर साहब के साथ उन्होंने किया और काफी अरसा वो चला भी। और आजकल भी आप उनको देख रहे हैं, एक्सप्रेस पे भी उनका ड्रामा आ रहा है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ शहनाज परवेज को। आप भी आपने अनाउंसमेंट कर दी, वहाँ जाफरी साहब और मैं फंस गए वहाँ पे। लेकिन आप निकल आए, छोटी थी और आप जीत गई। ये आपकी आवाज ने हमें जोश दिया और हमने कहा चलो भाई निकलो। आइए बैठिए। कैसे आप भी ये भी 2 पोनियां मानकर आएंगे। जी जी, आज तो बस ये तो आज हमारे यहाँ बुजुर्ग सिर्फ ये हैं। बाकी सारी बेबी मैं हूँ। जी मेरा तो अभी बेबो हूँ मैं तो, ये बेबी है और आप बेबो हैं। मैं तो कॉलेज से छूट के आई हूँ ना। शहनाज आपा भी आपा सॉरी शहनाज आपा? बेबो भी आ गई है। और एक और आर्टिस्ट को मैं बुला रही हूँ, वो भी हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैं जब कभी जिंदगी में उनसे मिली, मैंने उनको कभी हजारों टेंशनों के बावजूद उनको मुस्कुराते हुए देखा। और जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो आपकी बहुत सारी तालियां। हमारे मुल्क का एक और बड़ा नाम नदीम जाफरी। तो नदीम आप दोनों फंस गए थे। हाँ जी। अच्छा अब मैं बस पहले मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं बताऊंगा, मगर अब मैं बताऊंगा। मैं अंदर पहुंचा जब, ज़ाहिर है सब सामीन को, नाज़रीन को पता है ये बात कि हम पीछे खड़े होते हैं यहाँ आने से पहले। तो वहाँ पहले से 2 मेहमान मौजूद थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। जो भाई इन्होंने मारी वो मैं नहीं करूंगा। मगर जब आप आए मैं बहुत घबराई कि मैं कैसे जाऊंगी। तो इन्होंने मुझसे पूछा, सुने सुने बड़े मजे की बात है। तो अब ये बैठी हुई थी, इनकी शक्ल में ना परेशानी आई। जैसे उन्होंने मुझे देखा, कहने लगी पहले आप जाएंगे ना। मैंने कहा पता नहीं है। अब मैं बराबर बैठ गया। उसके बाद इन्होंने कहा शायद मैं हूँ। ये क्या निकलने की कोशिश की और अब यकीन करें जब ये निकलने की कोशिश करी थी ना, ये हिलते हुए देखा है। अपने आप को कवर ना करें, आपकी चुटिया को खींच के पीछे किया, मैं फिर आई हूँ। देखिए हुआ सिर्फ ये है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो जहाँ खड़ा था मैंने सांस रोक ली सिर्फ अपनी, किसको जगह बन जाए। और शहनाज साहबा निकली हैं, बस इन्होंने एक काम किया, इन्होंने देखा नहीं मुझे निकलना है या नहीं। मैं तो घर से निकल आई हूँ, मैं क्या करूँ। इसका मतलब हमारे जितने भी म्यूजिक के लोग हैं, हमारा जो बैंड है, ये दीवार गिर के बिल्कुल जलजला आने वाला हंसने से बच गया है, वरना दीवार गिर चुकी होती है। बच गया यार। और ये एक और एक्ट्रेस को मैं बुला रही हूँ। हमारे प्लेस में उन्होंने काम किया, वैसे तो और भी प्लेस किए, लेकिन हमारे जितने प्लेस में काम किया उन्होंने सिर्फ हंसाया ही है लोगों को। और जब वो, उनकी एक और खासियत ये है कि वो बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल डांस करती हैं, लेकिन जब वो डांस करती हैं तब भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कभी किसी को इस तरह डांस करते हुए नहीं देखा कि उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट। आपकी बहुत सारी तालीम है समिया नाज। ये 2 चोटियों का क्या ड्रामा है यार। मुझे देख के हाँ। अच्छा आप 2 चुटकी डालेंगे, हम भी डालेंगे। ले बाजी भी, हम तो झूले डालने को कह रहे थे, तुम पोनियां डालने को कह रही हो। ये कॉलेज से आ रही है, मैं स्कूल से आ रही हूँ। और ये 2 बुजुर्ग हंसियां माशाल्लाह बड़े बड़े शोज मैंने देखे भी हैं, अटेंड भी किए हैं, लेकिन इतना भारी भरकम शो मैंने पहले। और इसी भारी भरकम बात के साथ एक भारी भरकम सी ब्रेक। थोड़ी देर में वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक। वापस आ
आगे हैं और बात हो रही है हंसने की, मुस्कुराने की, और हम बात कर रहे थे कि हंसना मुस्कुराना जिंदगी में कितना जरूरी है। बहुत सारे घर के मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसने से और मुस्कुराने से पीक पे जाने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कि जी लड़ाई झगड़ा हो, कभी ऐसा होता है कि हम आपस में लड़ रहे होते हैं और एक किसी को हंसी आ जाए तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा भी लड़ता रहे और गुस्सा करता रहे तो वो बात पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है। तो हंसना मुस्कुराना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कभी जिंदगी में, और कुछ लोग ऐसे, मैंने बताया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी खबर सुना दें, किसी की मौत की खबर भी सुना दो, पहले हंसते हैं। अच्छा कब हुआ? देखे जिंदगी में ऐसे लोग, हमारी जिंदगी में एक बंदा है ऐसा। ऐसे एक दोस्त का नाम लेना चाहूंगा मैं। हाँ बोले। उसको आप कुछ भी सुना दें, अल्लाह माफ करे, कोई सीजन हो, मुहर्रम हो, किसी का मिलाद हो, किसी का कुछ भी, किसी बात में भी। एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया और वो हंस रहा था, और उस आदमी का नाम है नईम अब्बास रूफी। वो भी कैसे मर गया वो? यार इंतकाल हुआ है, तमीज से तो मारो। हाँ वो हंसते हैं हर बार, और उसको अगर हंसी का दौरा, 2 दफा मेरे साइड पे हुआ है ऐसा, उसने हंसना शुरू किया है और फिर उसको चुप कराना मुश्किल हो गया, उसको बाहर भेज दिया फिर हमने, क्योंकि वो हंसने के बाद रुक नहीं सकता फिर। अगर आप उसके बराबर बैठे हो और आप ना हंस रहे हो ना, तो वो हाथ में रोड़ देता है। आपने अच्छा किया, हमें मोहतात कर दिया। आइंदा वो हमें मिले तो हम उनके पास भी खड़े होंगे। नहीं, अगर आप पास खड़ी हो और हंस रही हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर आपको उसकी जोक पे हंसी नहीं आई ना, तो वो हाथ पकड़ के मार देता है और हंसाता है जबरदस्त आपको। कुछ और ऐसे मनूस शक्ल होते हैं कि हंसने की बात पे भी ऐसे होते हैं, उनके एक्सप्रेशन ही होते। उनको लतीफा आपने किसको कहा? आप सच बताएं। नहीं, आपने किसको मेरी कहा? बहन का एक कुक था, उसको ईद मुबारक का, खैर मुबारक भाई चाय ला दे, ठीक है। यार ये क्या है? होते हैं ऐसे लोग भी। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसी की बात बता रहे थे, पहले खुद हंसते रहते हैं, सामने वाला मुंह देख रहा है कि अब आगे आगे किस्सा कब बढ़ेगा। मेरी बारी कब आई है हंसने की? मेरी बारी कब आई है? कहीं आपने सुना, कभी देखा, जब बेटी रुखसत होती है तो माँ क्या करती है? रोती है ना, रोती है, सब रो रहे होते हैं। हाँ। एक वाहिद औरत मैं थी, अपनी बेटी की रुखसती में हंस रही थी। अब ये एक जुमला दिमाग में है, पूरा बोल नहीं सकता मैं, मगर ये इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि तो कैसा बनाया है? हाँ, नहीं, कैसा बनाया नहीं, मतलब वो भी रो रही थी। तस्वीर भी है आपकी, तस्वीर भी है, मगर वो मैं लाइन, बेटी रो रही है, हंस रही है, और वो रो रही है और मैं हंस रही हूँ। मैंने देखी है वो तस्वीर। कुछ लोग समझ रहे हैं वो सदमे से हंस रहे। हाँ वाकई पागल भी समझते ना हंसने वालों को। नहीं, अंदर से तो वो उससे हंस रही थी जो उसको लेके जा रहा था बच्ची को। अच्छा हम बात कर रहे थे कि घर के लड़ाई झगड़े बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हंसने मुस्कुराने से खत्म हो जाते हैं। छोटे मोटे रोजमर्रा के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के, माँ बेटी के, छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती है जो कि आप हंसने से कम कर सकते हैं। कोई ऐसी यहाँ पे बहनें बैठी हैं जिनकी लड़ाई होती है बहुत आपस में, या कोई मियाँ बीवी या कोई सास, आप दोनों की, अरे तो एक ही शक्ल की है। जरा माइक दीजिएगा इनको, माइक है और एक और दीजिएगा। हाँ जी अरे लो, तुम लेके क्या करोगे? मुझे तो अरे तो एक मिनट, ये लो चलो आ गया। आता नहीं है, पकड़ लिया। लड़ने लग गए। क्यों लड़ रही हो भाई? अभी से लड़ना शुरू? दोनों एक तो एक शक्ल की हो। नाम क्या है? रिमशा रुशना। रिमशा रुशना। रिमशा और रुशना। किस बात पर लड़ाई होती है ज्यादा? हर चीज में लड़ाई होती है। अम्मी से कुछ भी नहीं करती और अम्मी से ये बोलती हैं कि अम्मी इसने करा है, और अम्मी मुझे मारते रहती हैं हर वक्त। मैंने होमवर्क कर लिया, उन्होंने टीचर को चेक करा दिया और बोली मैंने करा है। अल्लाह, हर बात पे लड़ाई। अम्मी कहाँ है? अम्मी घर पे जी। अगर आप इनका नाम देखें गौर से तो ये टंग ट्विस्टर है ना? दोबारा नाम बताएं। रुशना और रिमशा। रिमशा रुशना टंग ट्विस्टर है ये। आज आपके शो में नया टंग ट्विस्टर इजाद हुआ है, समझे नहीं? और किस बात पे लड़ाई होती है? सर में मेरे दर्द होते हैं, सर ये दबा रही है अम्मी से। मजा तो आ रहा है, बड़ा अच्छा कभी सुकून मिल था अम्मी से सर दबाने पे। हाँ मुझे तो जेलिस फील हो रही थी। हाँ तो क्या हुआ? मेरे कपड़े भी तो तुम पहन के चल जाती हो। सुनो भाई, रहने तो ऐसे नहीं करो। मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते हंसी आ जाए किसी को? हाँ कभी ऐसा हुआ है, जैसे हम लोग जा रहे थे फंक्शन में, अब क्या हुआ, मेरा पेट कीचड़ में घुस गया, ये हंस रही है और मुझे जहर की गोली लग रही थी वो दिन। बहुत गुस्सा आ रहा था। तो
हंसने वाली बात थी कि हम कोई इवेंट में जा रहे हैं और तुम्हारा पाँव पूरा गंदा हो गया। हंसी नहीं आती। मेरे कपड़े पहन के चल जाती है, एक दफा मैं इनकी ड्रेस पहन के चल गई, मुझे क्या पता यहाँ से थोड़ी स्लिप पटी हुई है, दोस्त देखी तो मुझे यूँ करना पड़ रहा है। ये लो तो पहन के चल रही तो पूछ के तो पहन ली थी कि क्या हो रहा है बंदा, क्या करना, तो पूछ के तो पहन ली थी कि बंदे को क्या पहनना है और क्या करना है। अच्छा, वैसे बहनों की लड़ाई इस बात पर जरूर होती है, एक दूसरे के कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा होती है। और ये तो हमारे साथ भी टाइम गुजरा हुआ है बहुत कि तुमने मैंने प्रेस किए तो तुमने क्यों पहन लिए, कभी कभी जल्दी में निकल जाते हैं। लेकिन देखिए, जब आप लोग लड़ती है ना आपस में, कोई तो ऐसा होता होगा जो हंस रहा होता होगा घर में आप दोनों के ऊपर। हाँ, मेरी वो जो दो बहन है ना, सिस्टर जो हमसे बड़ी हैं, वो बहुत हंस रही होती हैं, वो तो और हम लोग को लड़वाती हैं और बोलिए लड़ो और लड़ो। तो असल में आज का इशू उनके बारे में लेकिन देखिए, फिर भी बहन भाई हो, मियाँ बीवी हो, आपस में सास बहू या भाई भाई हो, भाइयों की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। मैं बताऊं आपको, भाइयों की इस टाइप की चीजों पर लड़ाई नहीं होती। तुमने मेरा पहन लिया जूता, ये वो ले लिया, तुमने मेरे चीजें पहन ली, घड़ी पहन गए। मैंने कभी भी ऐसी लड़ाई होते हुए नहीं देखी। इस पे ऐसे खवातीन की फड्डे हो जाते हैं ना कपड़ों पे, और वो दिल में रखती हैं चीजें। नहीं, अच्छा, शादी में कुश्ते में देखा मैंने एक औरत को, जब हमारे गिर जाए हमारे बड़े भाई वाइफ, और वो बेचारी वाकई उसकी साड़ी पट गई किसी से टकरा के। मतलब एक औरत उसकी जानने वाली उसको बद्दुआ दे रही है। मैंने पूछा, मतलब हम एक शादी में गए, वहाँ माहौल खराब हुआ जब हम जिस ग्रुप के साथ गए, तो मैंने कहा तुम्हारी वाइफ को क्या मतलब, कह रहा है यार वो उसकी कजन है और वो कपड़े पहन के चली गई है। खाना खाते हुए बद्दुआएं दे रही थी उसको। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी सो की किसी बात पे बहस चल रही होती है और कह नहीं, मैं ज्यादातर चार्जर पे होती है कि चार्जर कहाँ गया। सब जिंदगी के एक ही मसाइल है लोगों फिक्रा दुरुस्त कर लीजिए, कभी कभी नहीं, अक्सर चार्जर पे। कभी ऐसा होता है कि चार्जर पे होता। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा चार्जर नहीं, तुम तो घुमा के आ गई होगी, तुम ले गई होगी, कहीं छोड़ आई होगी, कहीं फेंक आई होगी, कहीं लगा हुआ होगा ऑफिस में होगा, कभी किसी। मैं कहती भाई मैंने यहीं रखा था और ये आपने निकाला है। और वो ना कुछ बोलते हुए, तुम्हें तो चीजें रखने की ढंग ही नहीं है, कभी इधर रख दिया कभी उधर बोलते हुए जाते हुए टकरा गए टेबल से। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। एक ऐसा किस्सा हुआ था हॉलैंड में, हमारे साथ मेहर सिमी थी, एक आर्टिस्ट थी, तो वो ना इतनी सफाई वाली, मतलब इतनी ज्यादा सफाई हुई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर एक विंडो है। अरे अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, नाक भी थोड़ी सी उनकी ऐसी, और वो जाते जाते मैं एकदम हंसने लगी, मेरी हंसी निकल गई, मैं बहुत देर तक हंसती रही, बैठ गई। तो कह रही तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने इतनी मुझे सुनाई, इतना सुनाया कि मेरी अम्मी ने कहा चुप करो बदतमीजी। मुझे पता आपको किस बात में हंसी आई थी? आपको इस बात पे हंसी आई थी उनकी नाक पहले टकराई। मियाँ बीवी की बात हो रही है, कोई मियाँ बीवी यहाँ पर हमारे अच्छा मौजूद है भाई, चले दीजिएगा, पीछे भी हैं, खैरिए इनको दे दें आगे जो बैठे। जी, किस बात पे लड़ाई होती है ज्यादातर? ज्यादातर तो लड़ाई आपको पता है कि मियाँ बीवी में ये होता है कि मैके जाने के लिए जब बोले तो मर्द तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाता है, तो जाने नहीं देते। दूसरी बात ये कि जब बोलो शॉपिंग पे चलो तो भी उनका मूड ऑफ हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है। मूड ऑन किस बात पर होता है, किस बात पर खुश होते हैं? मूड ऑन इनके इस बात पे होता है कि हाँ, अगर बोलो कि ससुराल जाना है तो खट से, फ्रेंड्स में जाना है तो खट से क्या अच्छा कोट वर्ड है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ भाई, क्यों फट से? इनके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो वो भी कम है। मसला ये है कि इनकी मानी है, इनकी 20 साल से हर बात मान रहा हूँ, फिर भी ये खुश नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा, माइक ना हिलाए ना, वाला हाथ हिला ले, दूसरा वाला जो अंदर दबा के बैठे हैं। अच्छा, इसको हिला ले और इससे माइक। मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 साल हो गए इनके साथ रहते, फिर वही हिला रहे हाथ, इस हाथ में माइक मेरे हाथ अब हिलाए। अच्छा, 20 साल हो गए इनके साथ रहते हुए, लेकिन ये खुश नहीं है, जबकि इनकी हर बात सुनता हूँ, हर बात मानता हूँ। असल में हर शरीफ आदमी जो है ना अपनी बेगम से डरता है। आपकी लड़ाई किस बात पे होती है बेगम से ज्यादातर? मेरी लड़ाई होती ही नहीं। क्यों? सच्ची बात, जो ही वो नहीं मैं प्यार नहीं है, मैंने एक टेक्निक, आप लोगों में प्यार नहीं है समझ। प्यार तो खैर हर मियाँ बीवी को होता है, वो देखे ना 20 साल हो गए फिर भी हाथ हिल रहा है। हाथ हिल रहा है, क्या करूँ, मजबूरी है भाई। हाँ जी, मेरी हालांकि इनको यूं हो जाना चाहिए था, तकरीबन हो भी गया हूँ। मेरी बीवी तो जब शुरू करने लगती है ना तो मुझे पता चल जाता है कब क्या होने वाला है।
मैं फौरन कहता हूँ वो लेट हो गए भी, वहां जाना था, मैं निकल जाता। ये अक्सर मैं भी यही करता हूँ। अच्छा इनको कोई टिप तो बताए। मैदान जंग में जितनी देर रुके रहेंगे आप, जी जी, वो आप पे भारी पड़ेगा वो। नहीं हकीकत है ये। निकल जाया करे। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बीवी गुस्से हो रही हो और मर्द मुस्कुराता रहे और हंसता रहे उसकी बातों में, तो उसका गुस्सा ठंडा हो इस पे जाए? और गुस्से होती है कि क्यों और अक्सर ऐसा हुआ है, अक्सर ऐसा हुआ है अच्छा। कि ये गुस्सा कर रही है, मैं हंस रहा हूँ, हाँ। तो इसका मकसद ये है कि इनका पारा और हाई हो जाता है। ये बात सही कह रहे हैं अरशद भाई, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है लाइफ तो में। आएगा ना, जब बीवी एक बात बोल रही है और आप समझ नहीं रहे हो और हंस रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ना ऑलरेडी। फर्ज करें आपके गुस्से पे अगर उनको भी गुस्सा आ जाए तो कितनी लड़ाई हो। हाँ, फिर तो लड़ाई बढ़ जाती है। ज्यादा बेहतर है ना। नहीं, एक दो दफा ऐसा हुआ है, फिर ये डर के भाग जाती है दूसरे कमरे में। जिंदा है, ये अक्सर हुआ है। जिस दिन मेरा पारा चढ़ जाए ये दूसरे कमरे में होती है, फिर आती भी नहीं 2 घंटे तक। ऐसी बात नहीं है। फिर अगले दिन आप खुद ही लाते हैं ना कमरे से। फिर वो बच्चे मनाते हैं ना। अच्छा वैसे हम अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी बंदे को घर में जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब एक दफा गुस्सा लड़ाई झगड़ा है तो उसके बाद सब बैठ के जब अच्छा माहौल होता है तो उसकी नकल कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये हकीकत है ना। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। नहीं बनता ना, इसलिए फिर मनाना पड़ता है। नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, वो फिर इनके ढाल पे खड़े हो जाते हैं आके कि पापा बस बहुत कर लिया गुस्सा, प्लीज छोड़ दे मम्मा को। मैं कहता चलो ठीक। अच्छा जी छोटी सी ब्रेक बच्चे बड़े हुए हैं, जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो इनका पारा और हाई हो गया। अच्छा बैक मजबूत हो, बच्चों का गुस्सा भी आप पे उतरता है। छोटी सी ब्रेक से वापस आके फिर बात करते, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बात हो रही है हंसने मुस्कुराने की, और मुस्तकिल मुस्कुरा रही है शनाज आपा। क्या बात है, खैरियत है? क्या करूं, जब से कॉलेज से आई हूं मैंने उनको कहा कि आज मैंने जवेरिया के इवेंट पे जाना, तो उन्होंने कहा कि कैसे जाओगी। वो कौन? वो है ना, तुम्हें पता ही। चश्मा लगा के खड़े होते हैं। तो मैंने उन्हें एक्चुअली बताया कि मैं जवेरिया के उस पे कितना बन के बोल। उन्होंने कहा कि हाँ लड़के तुम्हें छेड़ेंगे, मैंने कहा नहीं मैं कुछ कर लूंगी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो मुझे परमिशन मिल गई इसलिए मैं आ गई, क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट किया था, मैंने कहा जाना चाहिए। लड़कियों को इतने जल्दी आना बड़ा मुश्किल सा होता है। ये तो रास्ते में ये मिल गई बस में, तो फिर मेरे बस में आ गए हम लोग। माशाल्लाह दोनों लड़कियां बैठी हैं, बल्कि तीनों। जी। इसी तरह 2 खवातीन ट्रेन में बैठी हुई गुफ्तगू कर रही थी। वो कहने की जब देखो कल ही की बात है, जब हमारे बुजुर्ग आए तो पाकिस्तान बना। कहने की मुझे तो खैर होश ही नहीं है, मैं तो अभी 24 साल की हूँ। जी, और थी माशाल्लाह 45-50 के पेटे में। दूसरी कहने लगी तो शुक्र है तुम 24 की हो, मैं तुमसे 2 निकल आई। इतनी देर में जो ऊपर बर्थ पे सोए हुए थे एक साहब, वो धड़म करके दोनों के दरमियान गिरे। कहने लगी भाई साहब आप कौन? कहते जी मैं अभी पैदा हुआ। अंकल आप मेरी अम्मी की बात कर रहे हैं? अम्मी की हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपकी दादी की बात कर रहे हैं। अम्मी की। और ये मुस्कुराने की बात हो रही है तो एक मुस्कुराहट पे एक गाना अगर सुन लिया जाए। शबी भाई वाह, मुस्कुराहट पे कोई गाना सुना दीजिए। माइक दे दीजिएगा जरा, वो दूसरा वाला माइक, ब्लू वाला। और ये था छवि। हाँ। तुम किसकी छवि हो? अपने अब्बू की है? अब्बू की, अम्मी अब्बू की। देखना माइक ऑन हुआ है, माइक ऑन हो गया। हेलो, बहुत अच्छा। अच्छा गया, बहुत सही, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गुड एडिशन इन योर शो। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे चले गए? नहीं, अच्छा माहौल ऐसा क्यों लगा? ये आपने बना दिया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है। मैं कुछ आर्टिस्टों के नाम लूंगी, साथी भी हैं, कुछ जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, और आप लोगों ने उनके नाम के फौरन बाद कोई भी एक वर्ड बोलना है। लेकिन वो वर्ड जो है, जो आपके जहन में पहला हुआ है, उसमें सब्जियां होंगी, फल होंगे, मसाले होंगे, ठीक है?
जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, आर्टिस्टों के हरी नाम मिर्च। हाँ, आर्टिस्टों के नाम तो मैं लूंगी। हमने आपके दिमाग में पहला जो भी फल का, सब्जी का, मसालों का जो भी नाम है आपने लेना है, ठीक है? चाह रही है जो हंसी वसी का सब सीन है ये गमी में बदल उनके लिए। और यहाँ से बात कॉलें आनी शुरू जैसे फर्ज करें मैंने कहा एक बातें बोल रहे हो जो हरी मिर्च जैसी बातों, काली मिर्चों से गरम मसाला मिलते जुलते अल्फाज बोल रहे हो मगर वो गालियां हो। जैसे मैंने कहा नदीम जाफरी, सामने से जवाब आया करेला। आलू कहती तो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे पसंद बहुत है। चलिए जी, सबसे पहले अशरफ खान साहब आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? इफ्तिखार ठाकुर। नेजा। ये क्या है? नेजा नहीं होता जो? नहीं, सब्जी, फल और मसाले। अच्छा अच्छा। इफ्तिखार ठाकुर साहब। हरी मिर्च छोटी वाली। शकील सिद्दीकी। तीली तो हम कह ही रहे हैं उनको, तीली सारी दुनिया कहती शकील है। सिद्दीकी। शकील सिद्दीकी। जल्दी जल्दी भाई। भिंडी भिंडी। भिंडी। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा तो अच्छी सब्जी होनी चाहिए कोई। हलवा कद्दू कहते हैं। हलवा कद्दू। हलवा कद्दू। अच्छा, माफी चाहता हूँ, हलवा कद्दू मैंने बचा के रखा हुआ। तेरी बारी नहीं आएगी कह दे आप। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वो करेला हो सकते हैं, पतला वाला करेला। शहनाज परवेज। शहनाज परवेज तो माशाल्लाह कद्दू। जो हॉलोवीन पे नजर आता है। हाँ। कद्दू। नहीं माँ, आपकी बारी है। शाहरुख खान। शाहरुख खान। शहजादा। ओए होए, मसाले, छिचोरी औरतें। मसाले हैं, सब्जियां हैं और फल, बस 3, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। सब्जियां। हार गई तो आपको यहाँ पे डांस करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोले। शाहरुख खान। शाहरुख खान। हरी मिर्ची। फिर हरी मिर्ची। जवेरिया सऊद। जवेरिया सऊद। छोटे-छोटे टिंडों की जोड़ी। टमाटर। दानिश लाल लाल प्यारे प्यारे। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चाल हो गई है तो मेरी। टमाटर। और मैं जल्दी जल्दी में बोल भी गई। दानिश नवाज। दानिश नवाज। वो भी टमाटर ही है वैसे। देखो बोलो आलू 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 आलू। आलू। आतिफ असलम। आतिफ असलम क्या बोल रही? काली मिर्ची। इतना काला तो नहीं है बेचारा। नदीम जाफरी। कद्दू। फिर कद्दू। कोई और सब्जी बताए भाई। रिपीट में आ रहा है। कद्दू हो गया भाई। नहीं वो होता है ना, वो पीले रंग का जो होता है, क्या होता है? पम्पकिन ना। हलवा कद्दू हो गया, ये भी हो गया। और बताएं नदीम जाफरी के नाम। अच्छा, तरबूज। ये अच्छी तरबूज थी। फल है, सब्जी नहीं। हाँ, अब नदीम तुम्हारी बारी है। अच्छा हसन जहांगीर। यार देखो यार ये बात गलत है, ये बुरी बात है। देखो कोई सब्जी से नाम मिल रहा हो ना उसका नाम लो भाई। इतनी सब्जियां है, मूली है, गाजर है, खीरा है। लॉन्ग लॉन्ग। हाँ भाई नदीम सॉरी हसन जहांगीर। हसन जहांगीर। इतना नहीं सोचना भाई। क्या करूं, सब हो गया ना। क्या नहीं बहुत नहीं भी तो। मूली 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 सफेद होती है। अच्छा हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। असल में प्रॉब्लम यह है कि आई एम शॉर्ट ऑफ सब्जीज, नाम में यार सब्जी। फल तो है। अच्छा फल केला केला केला। केला। नहीं अब्बास रूफी। अच्छा छिलके समेत है ये। हुमायूं सईद छिलके समेत केला है, ठीक है। नहीं अब्बास रूफी छिलका उतारने केले से। गंजा है ना। बहुत बारीक बातों को बहुत बारीक लोग समझ सकते हैं। हर एक ने कैच नहीं किया, ये तुमने कैच किया। हदीका क्या नहीं? गोल्डन। खानों के नाम है ना। हाँ। खानों के नाम पकौड़ी। पकौड़ा। पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी। अशरफ खान साहब। यार ये क्या बदतमीजी है यार। भाई आपको इजाजत है। करेला। करेला। वो भी कड़वा वाला। आधा जुमला है, वो भी नीम चढ़ा। अच्छा आपने देखा मैं कितने मौजम अंदाज में रुका और जैसे ही उठ जाती मैंने करेला। शहनाज आपा आपकी बारी है। ठीक है। नुमान इजाज। बारीक वाली मिर्चें। बारीक वाली
इनका अंदाज कितना मतलब बारीक वाली ढेर सारी मिर्ची, इनका मतलब। अच्छा जी, अलमास बॉबी। चीकू। चीकू। यार ये फिर मेरा नाम। अच्छा ये एक और बात बताओ, मेरा नाम क्यों लिखा है इतनी दफा? साउथ, जवेरिया हटा दिया मैंने, साउथ। वो मटर होते हैं ना, मटर। कितनी गहरी मटर सब्जी कश्ती, लाई। मटर। कितनी गहरी सब्जी लाई है। अच्छा जी, आमिर खान। धनिया। धनिया। इन्होंने वोकैबुलरी चेक किया, मैं नाम पहले सोचे में, आप कोई भी नाम टक जाएंगी। नहीं, सब्जी बोलनी है ना, कोई भी बोल दे, है ना, कोई से भी बोल सकते, सही है ना। और मसाले तो नहीं चाहिए मेरे साथ। मैं भी शयाद। मैं भी शजाद पुदीना। अगर देर तक रखा है तो काला पड़ जाता है। नहीं मगराज। नहीं मैं करे गोभी का कचालू। आलू की बहन होती है कचालू। वैसे आप फूल गोभी भी कह सकती थी। गरम गल्ला, फूल गोभी। अच्छा समिया, आपकी बारी है। इमरान खान। इमरान खान और बड़ी लंबी लौकी। उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब जो है वो टिंडे। टिंडे। शुक्र है मुझ पे नहीं आया। शुक्र है मुझ पे नहीं आया। मुझ पे नहीं आया। अच्छा जी, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। भुट्टा। भुट्टा। फैसल भुट्टा। भुट्टा लग गया, फैसल भुट्टा। भुट्टा बाल, भुट्टे वाले बाल। बूटा सिंह भी किया था उन्होंने। एजाज असलम। एजाज असलम। गन्ना। इतनी तड़प थी इस बात की कि एजाज का नाम आए और गन्ना नहीं, गन्ना नहीं लगता, लंबा लंबा। एजाज असलम वो भी रखते हैं खीरा। खीरा। समिया नाज। मैं अब नहीं बताऊँ। बताशा। बताशे को चलाक औरत। ये सब्जियों से बाहर निकल गई हैं अभी। हाँ। मसाले भी थे, लाल मिर्च थी, काली मिर्च थी, हरी मिर्च थी, गरम मसाला था, बहुत सारे मसाले थे। खैर ये मसाले तो लगते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया, थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे। मैं साथ रहेगा, देखते रहेगा सतरंगी। मुझे भी पता है तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है, पर एक टुकड़ा भी तुझे खाने नहीं दूंगी। अम्मा छोड़ो, इसके लिए लेके आयो। बेशरम बेहया, तू तो निकल, बड़ी हीरोइन बनी फिरती है, जलेबियाँ खाएगी। निकल यहाँ से। बड़ी आई डालिए नहीं डालिए, तेली तो मैं एक ही तेजी कर दूंगी। तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। तीनों को बता देती हूँ, तुझे ना दलते में तोले पे रखूंगी, उस पे लिटाऊंगी और तेरे में से आवाज आएगी। बल्ली आई, निकल यहाँ से। आटे तोलते धोता है क्या? अरे आटे बंद करते धो, लगेगा तू अपने कमरे में धो रहा है। मेरा क्या दूसरे में? तेरे बाप ने इतने का हमें पहुंचाया संबत, उसे भी अल्लाह करे ऐसे मतलब आते, उसे दंती वायरस हो, दंती वायरस। जल्दी मुझे तब तोलती भूती ला दे, मैंने नार मुँह थाऊंगी, फिर थाना थाऊंगी। पता नहीं ये लोग क्या धन भला पताने लगे, पेट में ना दर्द शुरू हो गया। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और नदीम, हंसने हंसाने की बातें तो बड़ी हो गई, तो नदीम हो और कोई गाना ना हो, आज कोई कुछ अनोखा सा गाना सुना दो, कुछ बिल्कुल ही अलग जो तुमने कभी नहीं गाया हमारे शो में। अच्छा, बिल्कुल अनोखा। हाँ, मजेदार सा। मिर्ची मसालों की बातें हो रही हैं, फलों, बिल्कुल। कुछ लोगों को फलों से मिलाया जा रहा है। तो चले कुछ ऐसा ही करते हैं, मैं अपने ऊपर एक गाना गाता हूँ। चले ठीक है। ठीक है। असल में मैंने काफी जमाने गाने लोगों के जो हमारे पुराने क्लासिक्स हैं रीमिक्स भी किए हैं, तो ये एक रीमिक्स है जो काफी दिन बाद आप वैसे मैं ये सिर्फ मुझ पे नहीं है, ये हम सब पर है गाना, और जबरिया तुम पर भी है। जितने मोटे लोग। नहीं, मोटापे का कोई ताल्लुक नहीं है। It's about the freshness। अभी गाना शुरू कर तो पता लग जाएगा आपको। चटपटा, फ्रेश और हंसता हुआ। कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिनसे फेस्टिविटी है, जैसे बिरयानी खामखा पकवा ले तो फेस्टिविटी होगी, या कोई पैदा हो या कोई मर गया, फेस्टिविटी। शादी में बिरयानी होती है। इस तरह ये जो गाना जिस डिश के बारे में है, इससे आपके शो की आज की नुमाइंदगी हो रही है बेसिकली। बिल्कुल। चलें जी। सब मेरे साथ
आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला, यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला। कभी नहीं भूलेगा यारो आपको ये मत वाला, हाँ जी आपको ये मत वाला। ये आया गोरा गोरी खाना छोरा छोरी, इमली के लच्छे कार लेकर आज मजा आ जाएगा। घड़ी घड़ी गाता फेरे हंसता हंसता फिर आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे माल रे। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। आप लोगों की बात नहीं आ रही है, सब साथ गाएंगे। चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खाना। रूखी सूखी खाकर भैया लंबी तान के सोना, आज लंबी तान के। ये आने गोरा गोरी खाने छोरा छोरी, गोलगप्पे मेरे जैसे चंदिया कटोरी। आज ये सौदा जो खाएगा बिल्कुल मारा जाएगा, आज ये सौदा जो खाएगा बिल्कुल मारा जाएगा। गोलगप्पे वाले सब मिलके रुके, एक दफा क्राउड की आवाज सुनते हैं मजेदार। 1 2 3 4। आया गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे। गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता आया रे देखो जी आया रे, गोरा गोरा माल मेरा बड़ा मजेदार है, काल रे। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और भी ये सामने कॉर्नर पे हमारे कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिनको देखकर हमें हंसी आएगी अगर हमने ये अपने फेस पर लगा ली। तो हमारी जो 3 बेबीज हैं ये इनको लगाकर तैयार होंगी और हमारे जरा अंदर से गाने लगा दें। जो फास्ट सॉन्ग होंगे उन पे ये स्लो डांस करेंगी और जो स्लो सॉन्ग होंगे उन पे फास्ट डांस करेंगी। तो बहुत सारी तालियां तीनों के लिए और गाने लगाएं जी फौरन, आइए। आइए आइए, बहुत खूबसूरत चीजें हैं जी। शुरू हो जाए। ब्यूटीफुल कर गई अमेजिंग आइडिया यार, सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये और मजे का होना चाहिए था। अच्छा कुछ लोग अच्छे लग रहे थे मुझे। अच्छा कान के अंदर से बाल तो देखने कैसे निकल रहे हैं, कानों ने मुझे रखी है। अच्छा मुझे लगा शनाज आपा पे इम्प्रूवमेंट आई थी माशाल्लाह। अशरफ भाई भी एकदम से तब्दील, नए लड़के लग रहे हैं, एक जवान लड़के लग रहे हैं। भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया और बड़ा हंसाया और मेरे तो पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। उफ तौबा तौबा तौबा। और जी प्रोग्राम का इख्तिताम, थैंक यू नदीम, थैंक यू शिफा साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी, और बेबीज का, तीनों बेबीज का बुलाने का शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, हमेशा याद रखते बुलाते। और जी अगर याद रखने की बात हो रही है तो हम अपने लेजेंड को आज कैसे भूल सकते हैं, जिनको हम शहंशाह कवाली
के नाम से जानते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब को आज हमसे बिछड़े हुए पूरे 19 साल गुजर चुके हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने लिया, यूके एशियन म्यूजिक अवार्ड उनको मिला और CNN की तरफ से बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड भी दिया गया। पहले तो उनके लिए बहुत सारी तालियां। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। और जाते जाते एक गाना अगर उनका हो जाए तो एक चीज ऐड कर दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता, उनको पता लग जाए। आपने उनके मैंने उनके साथ शुरू में जब मैं म्यूजिशियन था, एक कीबोर्डिस्ट था, 2.5 साल उनके साथ मैंने प्ले किया है उनकी कवालियों के बाद। और मैं ये कहता हूँ कि पिछले 18 साल जो मैंने म्यूजिक में सीखा और वो 2.5 साल जो सीखा वो बराबर था। इतना कुछ सीखा मैं। शबी